तो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने आया हूं, जो आप लोग के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि जो सीएसबीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, अब एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है और क्या इस बार भी एग्ज़ाम में धांधली देखने को मिलेगा। ये भी छोटे छोटे जो आप लोग के द्वारा बार बार सवाल किया जाता है, सभी का जवाब ये छोटे से वीडियो में मिल जाएगा। अब सबको पता होना चाहिए कि अब सीएसबीसी के पूर्णकालिक चेयरमैन बन चुके हैं, यानी कि सीएसबीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, जो कि अपराध अनुसंधान विभाग से आते हैं, जितेंद्र कुमार। और वो आपको पता होना चाहिए, उसका नोटिस ये देखिए, ये है गृह विभाग ने जो जारी किया है। और ये अपर पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं, और इस पद से यानी अपर पुलिस महानिदेशक जो अपराध अनुसंधान विभाग है, यहाँ से इनको मुक्त कर दिया गया है और इनको पूर्ण रूप से बना दिया गया है सीएसबीसी के अध्यक्ष, जो कि पटना में है। ठीक, यानी कि आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती कंडक्ट कराता है, उसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो सबसे अच्छी बात ये चीज़ है कि पहले क्या होते थे कि डीजीपी लोग जो रिटायर हो जाते थे, अभी तक तो वही देखा जाता था, वो अलग अलग आयोग के चेयरमैन बनाए जाते थे। अभी भी आप देख लो, अभी जो केएस द्विवेदी जी थे, जो सीएसबीसी के चेयरमैन हैं, वो देखो अभी बीपीएससी के चेयरमैन हैं। और सिंघल जी जो थे, वो भी पूर्व डीजीपी थे, वो तो भाई संलिप्त थे, तो वो तो आप देख ही लिए कि उनका आपको त्यागपत्र देना पड़ा, मतलब कि उनका जॉब खा गया। त्यागपत्र क्या दिया है, उनका जॉब खत्म हो गया। ठीक, अब बात ये रहा कि जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि एक वाला हो चुका था। उसके बाद जो पेपर लीक हुआ था, तो अभी तक इतने महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कोई इसमें साक्ष्य निकल कर नहीं आया क्या, जिसके आधार पर फिर से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, यानी कि इस केस को ख़त्म कर कर। तो देखिए, अभी तक जाँच चल ही रहा है। मुख्य रूप से जो जाँच चल रहा है, उसका केंद्र जो बिंदु बनाया गया है, वो है आपको जहाँ पर पेपर छपाया हुआ है, और एक सीएसबीसी की। इसमें सीएसबीसी की कितनी संलिप्तता है और सीएसबीसी के कौन कौन कर्मचारी इसमें संलिप्त थे। सिर्फ जो बड़े अधिकारी हैं वही हैं, या निचले स्तर तक अधिकारी थे। और ये जो इधर उधर बांटा गया है आंसर, वो किस माध्यम से बांटा गया है, यानी किन किन लोगों को जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं, वो सबको सम्मिलित किया गया था। जो बाहर ये सब दिखाई देता है इतना कचरा, उससे आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए। अंदर अंदर जो हुआ है उस पर हम बात आपको कर रहे हैं, जो चीज़ है। अब ये देखिए, ये जो जितेंद्र कुमार बनाए गए हैं, ये मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीक़ा से 100% ये कहा जा सकता है अभी कि बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन ये जरूर आश्वासन है, इतना जरूर विश्वास है कि ये आते हैं अपराध अनुसंधान विभाग से ही, अभी तक थे उसमें। ठीक है, और आप समझ रहे हैं कि जब उस विभाग से आ रहे हैं, तो चोरी पर तो अंकुश लगना एकदम 100% है कि लगेगा ही लगेगा। अब ये किस स्तर तक लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, पूरी तरह यह कह देना कि ये चीज़ नहीं होगा, ये थोड़ा ठीक नहीं होता है। अभी आप देखे होंगे राजस्थान वाला मामला, राजस्थान का मामला आप देखिए ना। अभी देखिए, यूपी का आरओ एराव का पेपर कैंसिल हो गया। राजस्थान में देखिए कि 2021 के दरोगा भर्ती जो है, वो उनको पकड़ा जा रहा है, यानी वो जो आपको कांड किए थे। वैसे बिहार में कम नहीं होता है ये सब, लेकिन बशर्ते कि बिहार में जानते हुए सब लोग चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि मतलब बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अब बिहार में भी देखा गया है कि अब सब लोग बोल रहे हैं, सब टीचर लोग भी सामने आ रहे हैं। अच्छी बात है, सब लोग सामने आ रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर ये आवाज़ उठा रहे हैं लड़कों के लिए, जो कि बेहतर है। लेकिन ये भी आवाज़ उठाना चाहिए कि एग्ज़ाम के बारे में भी दबाव बनना चाहिए। देखिए, अभी तक इस पर जो एग्ज़ाम डेट है, इस पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, अभी तो कोई सेंटर भी नहीं बुक है। अभी सेंटर कहाँ से बुक हो जाएगा? सबसे पहले आपको जो चेयरमैन बनाए गए थे, इससे पहले जो थी शोभा अम्बेडकर, उनको तो सबसे पहले डर ही लग रहा था कि हम काम करें कि ना करें, क्योंकि आप समझ लीजिए अभी भी अंदरूनी जो विभाग है, यानी सीएसबीसी के अंदर सब जितने भी चेयरमैन बनाए जाएंगे, चेयरमैन को देखो सबसे ज़्यादा पावर दिया जाता है। सभी विभाग का जो भी कार्य पद्धति होता है, उसमें सबसे पावर ज़्यादा चेयरमैन को ही दिया जाता है। तो चाहे तो वो सुधार सकते हैं, और इस बार सुधरेगा भी। लेकिन अगर अंदर ही कचरा हो, तो उस कचरा को बाहर भी फेंकना होता है, और वो कचरा फेंकेगा आपको आर्थिक अपराध इकाई, जब जांच करके सभी सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और बोलेगा कि नहीं, इन लोगों का भी हाथ है, तभी कुछ ना कुछ आपको देखने को अच्छे तरीके से मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपका कि ये जो चेयरमैन बनाए गए हैं, क्या इनके देख रेख में एग्ज़ाम अच्छे होगा? मेरे हिसाब से अच्छा एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत से चीज़ बदलाव भी होने जा रहे हैं। और ये पूर्णकालिक जब चेयरमैन बन गए हैं, यानी कि इनका तो मतलब मेन रूप से आपको चेयरमैन ही कार्य संभालना है, तो इन्हें पूर्णकालिक आप कह सकते हैं कि ये अध्यक्ष का काम निभाएंगे। और ये जब अध्यक्ष के काम निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार आपको अचूक परिवर्तन देखने को मिल सकता है भर्ती में भी, और आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी, आपको आने वाले भर्ती में भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक, जो भी जैसे बताया जा रहा है। सो ये अपना कार्य संभालेंगे, और जल्दी से इस क्षेत्र में भी इनके द्वारा कार्य किया जाएगा कि आपके सेंटर बुक किया जाए। सबसे पहले कि आपको टेंडर निकाला जाए क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 18 लाख अभ्यर्थी हैं, और सबका क्वेश्चन पेपर मतलब कि देखो
फॉर्म जितना भरा है उतना ही क्वेश्चन पेपर छपाता है, ठीक। भले उतना देने एग्जाम आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन पेपर तो उतना ही छपाएगा। तो उतना टेंडर निकालना, फिर क्वेश्चन पेपर छपाएगा, फिर सेंटर बुक करना, तो समय तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि जादू की छड़ी है घुमा दो ये चीज़ हो जाए, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया था। क्योंकि देखो, अतिरिक्त प्रभार इतने बड़े आयोग को दे देना जहाँ पर हजारों की संख्या में भर्ती पड़ा हुआ है, अतिरिक्त प्रभार से कोई काम नहीं चलता। और अतिरिक्त प्रभार देना जब पूरी तरीके से जांच भी नहीं हुआ है, चेयरमैन कोई भी अपना नहीं चाहेगा कि हमारा जॉब जो है खतरा पर पड़े। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपराध अनुसंधान विभाग से इनको हटाकर, मतलब कि ऐसा नहीं था कि इनको उसमें काम ये नहीं कर रहे थे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पटना उनके जो वर्तमान पदधारी थे उसे मुक्त कर दिया गया है, जो वो वर्तमान पद पर थे वो मुक्त कर दिया गया है, और उसके बाद CSBC के पद, आपको अध्यक्ष का पद दिया गया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस मैटर है कि पहले जो वो पद था उसको छोड़ते हुए उनको हटाया गया है और ये पद दिया गया है। ये भी छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। लेकिन क्या ये ऐसा काम, आपको खुद ही सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसा काम करेगा जिसके चलते पूरा जिंदगी उसका पेंशन भी लाला पड़ जाए, या पूरा जिंदगी में तू वो नहीं करेगा। वो वही लोग काम करते थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी समय समय पर यह बता चुका है कि जो भी आप आयोग का चेयरमैन बनाइए, उन लोगों को बनाइए जो सच में अभी जॉब में है, क्योंकि उनको रिस्क रहेगा। अगर कुछ भी होता है तो उनका जॉब का भी खतरा रहेगा। लेकिन जब रिटायर ही हो जाएंगे, उनको चेयरमैन बनाएंगे, तो जवाबदेही तय किसका होता है? वो सोचेंगे चलो पकड़ाएगा तो ठीक है, नहीं पकड़ाएगा तो निकल ही जाएंगे और बुक का पैसा कमा ही लेंगे। तो ये दिक्कत होता है। अब ये जो बनाया गया इससे हम लोग संतुष्ट है, अनुमान है। बहुत जल्दी मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे ही सब चीज़ पता चलता है कोशिश करेंगे मिलने के लिए और अपना बात सुझाव सब चीज़ लिखने के लिए। जो भी होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और होप रखो, तैयारी में लगे रहो, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है आपको। 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम मिलेगा, तो इतना ही मिलेगा भी, क्योंकि बीच में चुनाव भी है, क्योंकि इस बीच में ही इनको पेपर भी छपवाना होता है और फिर साथ में आपको देखोगे तो सेंटर भी बुक करना होता है। तो इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है, 1.5 से 2 महीना, और इसके अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखो, घबराओ मत, इस बार जो एग्जाम होगा एकदम फेयर तरीके से होगा। अभी ये कहा जा सकता है, ठीक है, ये नहीं है कि अभी पूरी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो आगे होने वाला है उस पर पूरी तरीके से ये विश्वास कर बोल देना कि ये चीज़ होगा ही होगा। जब BPSC जैसा आयोग के बारे में जो लोग धरना बनाए हुए थे उसको बदल दिया गया, यानी उसका आरा में देखोगे तो क्या हुआ था हाल, एक ही रूम में जो बैठा कर, जैसे BSSC का जो आप देखे सचिवालय सहायक में आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर देखे होंगे, BPSSC को सुधार किया गया, तो ये भी सुधरेगा, CSBC सुधरेगा, चिंता मत करो कि नहीं सुधरेगा, सुधरेगा। बस सुधारने वाले व्यक्ति की जरूरत होता है, और मुझे लगता है कि अब वो व्यक्ति आ चुके हैं। पहले उनका एक देख लेते हैं, परीक्षा का क्या पैटर्न है उनका, पहले देख लेते हैं कैसे परीक्षा लेते हैं और क्या उसमें सुविधा देते हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, ठीक। तो अपने एग्जाम में आप लोग 1.5 से 2 ही महीना मानो और मन लगाकर तैयारी करते रहो, क्योंकि जानकारी भी जो दिया गया 1.5 से 2 ही महीना दिया गया, ठीक। और इसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है कि बीच में चुनाव है, इसके चलते शासन प्रशासन उतने मुस्तैदी तरीके से ना मिल पाए, इसलिए हो सकता है कि कुछ दिनों तक आगे बढ़ा दिया जाता है। वरना कुछ दिनों के बाद आपको ये मत सोचना कि एकदम टाल दिया गया है, पूरा ये साल बाद लिया जाएगा, 6 महीने बाद लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब खुद से आप सोचो कि जिसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था उसको इस पद से हटाया गया है, और साथ में जो ये अपने पद पर बने हुए थे, यानी वर्तमान पद से मुक्त इनको किया गया है, और फिर इनको चेयरमैन बनाया गया है। तो इस बात को भी आप लोग समझ रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं जाकर कुछ कोर्स ज्वाइन करो, कोई कहेंगे पर ये करो, अपना जो भी पढ़े हुए हैं उसे रिवीजन करते रहो। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा डिफरेंट टाइप को देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले का जो चल रहा था वो थोड़ा ही अलग था। यानी पहले जो चल रहा था पेपर, एक तो आप देखेंगे कि पैटर्न क्या है, पूछ रहा है क्या, यानी ना दरोगा का लेवल है, दरोगा से कितना हाई लेवल है, ना BPSC का लेवल है, BPSC की इतना हाई लेवल है। यानी कि उन लोगों से भी, उनके भी क्वेश्चन से ऊपर इनका क्वेश्चन आता था, और इनका एक एक क्वेश्चन में अगर सोच कर आंसर नहीं लगाए तो फिर समझो कि रिजल्ट ही नहीं बन पाता था। वही स्टैंडर्ड देखो, वही एक्साइज का स्टैंडर्ड है, एक्साइज कांस्टेबल का, उसका पेपर देखो आसान आता था, वही फायरमैन का पेपर देखो आसान आता था, और वही बिहार पुलिस कांस्टेबल का इस बार का 10th का पेपर किया गया, फिर भी क्वेश्चन हार्ड किया गया। इससे तुम मनोदशा मिला लो कि जो बोला जा रहा था वो गलत नहीं बोला जा रहा था कि ऊपर ऊपर सीट यहाँ पर खाने की पूरा चक्कर में लोग लगे थे। तो अब एग्जाम पेपर में जो अभी एग्जाम आपका जो बिहार का होगा, देखो कंपटीशन तो टफ है, लेकिन इसमें टफ कंपटीशन नहीं है। जहां आपको हाइपोथेटिकली मान लो कि 18 लाख लड़के फॉर्म, 18 लाख में तो आएंगे नहीं, आपको पता ही होना चाहिए। अब तो बहुत लोग एग्जाम भी छोड़ेंगे, तो मान के चलो 15 लाख लोग एग्जाम में दिए, वो 15 लाख में 1,07,000 तो रिजल्ट देना है, यानी हर एक 13 से 14 लड़कों में आपका कंपटीशन है, और उसमें से भी कम हो जाते हैं तो और भी कम कंपटीशन हो जाता है। मैं रिटर्न की बात करता हूं, क्योंकि फिजिकल तो अपने दम पर तुम निकालोगे, जितना मसल्स में दम होगा, जितना अच्छे तरीके से दौड़ते होगे, उसका पालन करोगे और फिजिकल निकाल लोगे, ठीक। और ऐसा नहीं है कि इस भर्ती को जानबूझ कर डिले करना है, जी नहीं, आगे की भी भर्ती की सभी प्रक्रिया क्लियर है, तो ये जितना डिले होगा और भी प्रक्रिया डिले होंगे, और रेशियो मजबूत रखना है तो इस भर्ती को भी कंप्लीट करना होगा, और CSB से मुझे अनुमान है कि ये भर्ती कंप्लीट करेगा।
थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन जाते जाते एक दो बात और मैं आपको बता देता हूं कि अपने तैयारी में लगे रहिएगा। साइंस का या फुल मॉक टेस्ट का मैं नए सीरीज से स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो आपको कराऊंगा। अगर मन होगा तो आप लोग तैयारी करना, नहीं मन होगा तो मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ, ठीक। लेकिन तैयारी करोगे इस बार तो मुझे पूरा भरोसा है जो फल मिलेगा वो अच्छा ही होगा, जो रिजल्ट होगा वो आपको ज़रूर संतुष्ट करेगा कि नहीं मैंने मेहनत किया और इसका फल मुझे अच्छा मिला, ठीक। जो भी होते हैं टीचर वो मेहनत से ही कुछ कुछ लाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर ये बैच ज्वाइन करो, वो करो, यहाँ पर पढ़ाई करो, वहाँ पर पढ़ाई करो। अपने घर पर पढ़ाई करो, अपना ही मटेरियल से पढ़ाई करो, बार बार रिवीजन करो और रिजल्ट तुम्हारा होगा। और डीमोटिवेट मत हो। और ये जो अगल बगल जो चिढ़ाते हैं ना, फिर से पैसे से होगा, फिर से ये सब होगा, उन लोगों के बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। उन लोगों का जो कहना था वो तो फिरा है और इस बार भी बदलेगा। एक बात समझ लो, इस बार भी बदलेगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने तैयारी में लगे रहो और उसके बाद रिटेन दो, रिटेन निकालो, उसके बाद फिजिकल के अपनी तैयारी में लगो और फिर फिजिकल में अपना फाइनल मेरिट जो बनता है उस मेरिट में अपना नाम करवाओ। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी जो सचिवालय वाला आया था, गार्ड वाला जॉब, वो भर्ती फिजिकल होने के बाद रद्द किया गया है। रिटेन होने के बाद, फिजिकल होने के बाद मेरिट के लड़के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसके जो एडमिट कार्ड जारी हो रहा था उसी समय से ये बात उठ रहा था और उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। सरकार जैसे ही बदला, आपको देखिएगा कि विधानसभा के चेयरपर्सन यानी कि जो अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आपको लिया है, संज्ञान लिया है और इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। और ये जो बीच में आ रहा था, देखो उतना ही सीट पर निकला था, मात्र 69 सीट पर निकला था, हजारों की संख्या में लोग इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, फिर भी रद्द किया गया ना। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर उसका कटअप बता दीजिए, मैं अलग वीडियो उस पर लाऊंगा कि कटअप कैसा होगा। और जो लोग भी फॉर्म भरे होंगे, एडमिट कार्ड जारी होगा और आप लोग को फॉर्म में भरे होंगे तो एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसका भी बहुत से ऐसे बात निकल कर आ रहे हैं। देखिए कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग बताए हैं मेरे को कि ये चीज़ होने जा रहा था, क्योंकि गड़बड़ था। जैसे लोग बताए हैं कि मान लो कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, उसकी जगह पर कोई और एग्ज़ाम देने बैठ गया और उसका रिजल्ट हो गया, तो ये तो गड़बड़ है ना भाई। जैसे डमी कैंडिडेट आप बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, 1.5 से 2 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप चेयरमैन जब बन चुके हैं आपको अस्थायी, तो बना लिया जाएगा, ठीक। इनका मुख्य काम होता है चेयरमैन का, पहले नंबर टेंडर निकालना, फिर टेंडर जो होगा उससे बात करना, जहाँ से कोई भी जिस पर शक नहीं हो, कोई भी जो ब्लैक लिस्ट नहीं हो, वो अपना क्वेश्चन पेपर छापेंगे। उसी में जो मेन समय लगता है कि कितने दिन में वो क्वेश्चन पेपर छाप कर दे सकते हैं, ये क्वेश्चन उनको प्रोवाइड करेंगे और आपका सेंटर में बस यही समय लगता है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बीच में एग्जाम है, तो CSBC कोशिश करेगा आने वाले 1.5 से 2 महीने में अपना एग्जाम कंडक्ट कराकर क्लियर कर दे, ठीक। क्योंकि उनको फिजिकल भी लेना है, बरसात से पहले फिजिकल भी लेने की पूरी कोशिश होगा इनका, क्योंकि नहीं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने तैयारी में लगे रहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।